हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। बिना किसी देरी किए हमेशा की तरह सीधा स्टोरी पे आएंगे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 121 है ना। एंड आई नो आप सब लोग मुझसे कितने नाराज हो, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरी हालत इतनी बेकार हो रखी है ना आजकल, मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड अभी हो रहे हैं 9:55, देख रहे हो, और मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ और पता नहीं ये कब तक अपलोड होगी। 10:30 तक तो हो ही जाएगी, है ना। सीधा स्टोरी पे आते हैं। हमें दिखाते हैं सौम्या को, जो कि रिधि के ऊपर से थी, और वो रिधि का फेस थामे उसके पूरे फेस को अपने प्यार में रंगने लगती है। उसे रिधि पे बहुत प्यार आता है और रिधि कहती है, हो गया ना, अब चुप हो जाओ, हटो यहाँ से, ऐसी हरकतें करते हो तुम ना, क्या बोलूँ मैं तुम्हें। तभी सौम्या थोड़ा सा रुक के कहती है, जान क्या करूं, अब तो और ज़्यादा पागल हो गए हैं हम आपके लिए। उफ, कुछ तो तुम्हारी उस बकवास तनु ने अच्छा काम किया, वरना तो वो यहाँ रिधि घूरती है सौम्या को और कहती है, क्या है हाँ, इसके पीछे क्यों पड़े रहते हो हमेशा। कितना प्यार करती है वो मुझे। यहाँ सौम्या जल्दी से रिधि की जो पे हाथ लगाती है, उसको अपनी गिरफ्त में लेती है और कहती है, ओह हेलो, क्या प्यार। प्यार करने का अधिकार तुमको सिर्फ मुझे है, सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। तभी रिधि जल्दी से सौम्या के हाथ पे हाथ रखे उसका हाथ अपने जोश से हटा के कहती है, और नफरत करने का, मुझे रुलाने का किसको अधिकार है फिर बोलो। सौम्या मुस्कुराती है और रिधि का माथा चूमती है और कहती है, वो भी सिर्फ मुझे है। आपको पता, आप पे सिर्फ मेरा अधिकार है, आपका भी नहीं। आपको जख्म देने का और उन पे मरहम लगाने का भी सिर्फ हक मुझे है। और प्यार सिर्फ मैं करती हूँ आपको। आई नो, वो भी करती हो और और भी करते होंगे, लेकिन मेरे जैसा आशिक ना कोई है ना होगा तुम्हारा। और ये अपनी दोस्त की साइड तो मत ही लिया करो मेरे सामने। रिधि कहती है, क्यों ना लूँ उसकी साइड, लूंगी उसकी साइड, वो अच्छा बोलती है जो भी बोलती है। सौम्या पप्पी सा फेस बनाती है और कहती है, जान मेरे सामने आप किसी की तारीफ करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी वो आपके सुहाग को कितना बुरा बोलती है, कितना बुरा मानती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती। तो आपका फर्ज बनता है ना, आपका पत्नी धर्म बोलता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा ना माने आप। यहाँ रिधि को ना बहुत प्यार आता है, वो स्माइल करके सौम्या का फेस हाथों में थामती है और कहते, बुग्गू मैं प्यार में अंधी हूँ, वो नहीं है ना, मेरी मति मारी गई थी उसकी थोड़ी। सौम्या पहले तो समझती नहीं, थोड़ी देर बाद जब उसे समझ आता है, वो एकदम तिरछी निगाहों से घूरती है रिधि को और कहती है, व्हाट, क्या कहा तुमने। अच्छा, तुम्हारी मति मारी गई थी, तो बेटा जरा रुक जाओ, इसका हिसाब मैं कश्मीर की वादियों में लूंगी अच्छे से। रिधि कहती है, अच्छा, अच्छी धमकी है वैसे, हाँ, और क्या करोगे आप वहाँ। सौम्या अपने दोनों हाथ रिधि के अगल बगल बेड में सेट करके कहती है, वहाँ मैं आपको एक भी पल चैन की सांस लेने नहीं दूंगी। और ये कहते हुए वो अगेन रिधि के लबों पे उतर आती है, और इनका ये चीज़ें तो अच्छी खासी चलती रहती है, इन अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ जाने पे करेंगे, ओके। और हमें दिखाते हैं अब शाम का सीन डायरेक्ट, जहाँ रिधि को सौम्या और रिधि तैयार हो गए थे। सब बहुत खुश थे आज, सारे लोग घर के बाहर इन्हें छोड़ने आए थे। सिया, तनु और रिधि के घर वाले और मैम और जीवा भी। यहाँ रिधि सबसे मिलती है और फिर सौम्या भी सबसे मिलती है। रिधि तनु को कहती है, तनु तुम और सिया भी आओ ना वहाँ प्लीज़। तभी तनु कहती, पागल, हमारा क्या काम तुम्हारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स में। तभी सौम्या कहती है, अरे अपना फेवरेट काम भूल गई क्या, कबाब में हड्डी बनना। तनु ना कहती है धीरे से रिधि की कान में कि रिधि, पूरे 10 साल बाद भी मेरे शब्द यही रहेंगे, मैं यही कहूँगी कि तुमने एक ऐसे इंसान को चूज़ किया है जिसका स्क्रू हिला हुआ है। रिधि कोहनी मारती है तनु को, तनु के टमी में, और कहते, चुप, सुन लेगी ना तो तुम्हारे सारे स्क्रू काट फेंकेगी। वैसे भी सुहाग है मेरा वो, अब कुछ भी नहीं सुन सकती उसके बारे में। तनु कहते, इसीलिए तो चुप हूँ, वरना अभी तक तो तभी रिधि कहते, तनु चुप एकदम, और हाँ जल्दी से आंटी के आने के बाद डेट फिक्स करना, ओके। और हम जा रहे हैं गांव, वहाँ सबसे मिल के वहीं से निकल जाएंगे कश्मीर, अपनी सपनों की दुनिया में। और हाँ,
सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। थैंक यू सो मच तनु, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। और वो इस मोमेंट में बहुत इमोशनल हो जाती है और तनु ये नहीं देख सकती थी। वो रिधि को हक करती है टाइट और कहती है, पागल, तुम्हें पता, मुझे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो ऐसे रोते हुए। तुम शेरनी हो और शेरनी हमेशा अपने ओरे के साथ चलती है। और ऑल द बेस्ट, भगवान तुम्हें इस पागल को झेलने की शक्ति दे। वो एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी सौम्या को सुनाने का। और फिर वो कहती है, और हाँ, अब तो मुझे सब पता है तुम्हारे ससुराल के बारे में। अब की बार अगर एक भी परेशान किया उन्होंने, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो रिधि कहती, नहीं पागल, मेरा दिल कह रहा है सब ठीक होगा, और वो हमारी इतना इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अपना परिवार मुकम्मल और खुशहाल चाहिए, सिर्फ खुशहाल चाहिए, और बाकी किसी को किस कदर सुधारना है मुझे बखूबी आता है। और सौम्या कार पे टिक के खड़ी थी, वो बस इन दोनों को घूरे जा रही थी। उसके कानों में इनकी आवाज़ें नहीं आ रही थी ना, वो इनकी बातें क्या हो रही है उसे पता नहीं था। जब सौम्या के बर्दाश्त के बाहर होता है तो सौम्या कहती है, हो गया व्रत मिलाप तुम्हारा, तो चले हम। रिधि पीछे होती है। यहाँ सौम्या आती है मैम के पास और जीवा को उनसे लेती है और बहुत प्यार करती है जीवा को, और जीवा भी सौम्या को। और जीवा कहती है कि बड़ी, आप गांव जा रहे हो, हम कब जाएंगे? तो सौम्या कहती है, अरे बस गांव से ममा आएंगी ना, और अगले वेकेशन हम सबको गांव ले जाएंगी, ओके। और अभी आपको गुड गर्ल बनना है, ख्याल रखना है अपना और ममा का भी, ममा का कहा सब कुछ मानना है। और वह देखती है मैम को और कहती है, कुमकुम, जीवा का ख्याल रखना और मैं जल्द लौटूंगी, तुम खुश तो हो ना? मैम की आंखें नम थी और कहती, हाँ बहुत खुश हूँ मैं, सब सही हो रहा है। आपकी खुशी मेरे लिए क्या है मैं नहीं बता सकती, और आप फ़ोन करते रहना, और वहाँ घर में ख्याल रखना अपना। बाकी रिधि साथ है तो हम बेफिक्र है सारी चीज़ों को लेके। और अब सबसे प्यार से मिलके दोनों अपने सफ़र में निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते रिधि का हाथ थामे थी सौम्या। रिधि फील करती है कि जैसे जैसे घर के नज़दीक जा रहे हैं वैसे ही सौम्या के हाथों की कंपन बढ़ती जा रही थी। रिधि अपने दोनों हाथों से सौम्या का एक हाथ थामती है और कहती, आई नो क्या सोच रहे हो कि क्या कैसे सब होगा, है ना, लेकिन मैं हूँ ना। सौम्या जल्दी से ब्रेक लगाती है कार का और देखती है रिधि को और कहती है, जान, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं डरी हूँ, न जाने क्यों पहली बार घर जाने से डर लग रहा है मुझे। मैं कैसे संभालूंगी सब, कैसे कैसे सबसे बातें होंगी। तो रिधि कहती है, मैं हूँ ना आपके साथ, फिर आपका घर है, परिवार है, कैसे राह देख रहे हैं वो आपका हर एक पल, नहीं जानते क्या आप अभी? सोच चलिए प्लीज़। और अब आते हैं हम डायरेक्ट घर, ठीक है, जहाँ कुछ भी करके सौम्या घर पहुँच जाती है और ब्रेक लगाती है घर के बाहर। उसकी हिम्मत उस घर को देखने की भी नहीं हो रही थी, और रिधि ने एक भी पल सौम्या का हाथ नहीं छोड़ा था पूरे रास्ते। और अब हमें दिखाते हैं घर को, जो बस मकान बन गया था। वहाँ से घर जैसी कोई वाइब आ ही नहीं रही थी, मानो किसी ने ताबूत को सजा रखा हो। आज ऐसे ही वह मकान सजा हुआ था। हर तरफ लोग थे जिनकी आंखों में सौम्या के लौटने की आस गड़ी हुई थी। गाड़ी रुकते ही हर तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं। पूरे एम्पायर ही तहस नहस हो गया था यार सौम्या के जाते ही। घर वालों को आज इतनी खुशी थी जिसकी कोई हद नहीं। उनको ये विश्वास था कि आज इस मरे हुए मकान में जान आ जाएगी। इसी का जश्न वो मना रहे थे। इजाजत, इज्जत, अदब अब भी था सबके मन में, लेकिन सौम्या के जाते ही डर कहीं लुप्त हो गया था, और दादी के डहने से ही सब तबाह हो गया था। लेकिन आज आज बरसों बाद शेर अपने किंगडम में लौटा था। उन कदमों के पड़ते ही वो वाइब्स चारों तरफ हवा में फैल गई थी। पूरा गांव आज वहाँ उमड़ पड़ा था, लेकिन सौम्या की नज़र सिर्फ रिधि पे थी। रिधि और वो साथ में उतरते हैं कार से, और जैसे वो गेट तक आते हैं तो रिधि प्यार से मुस्कुरा के कहती है, देखो तो एक नज़र पहले मेरे लिए। सौम्या कैसे अपनी रानी की बात को टाल सकती थी, और देखती है घर की तरफ जहाँ सारे घर वाले थे, भाई भाभी, माँ, ताई और दादी, जिनको माँ ने थामा था। वह सौम्या को एकटक देखे जा रही थी, और बाकी घर वाले तो खैर है, लेकिन दादी की हर एक सांस सौम्या के इंतजार में चल रही थी, उसके मिलने की आस में चल रही थी। वह गुरूर, वह तेज चेहरे पे अभी भी था। वह खानदानी था, लेकिन उस सूरज की तरह वह तेज था, लेकिन मन के अंदर की ज्वाला उस सूरज से भी ज़्यादा थी।
जो जैसे सौम्या को देखती है, बूढ़ी आंखों से जिनका रो रो के आंसू भी सूख चुके थे उनमें से, वो कांप जाती है। सौम्या उन्हें देख के नहीं रोक पाती, खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाती। रिधि उसका हाथ छोड़ देती है और सौम्या दूसरे ही पल जल्दी से रिधि का हाथ अगेन थामती है। वो उसके बिन अब एक भी स्टेप नहीं चल सकती थी लाइफ में। वो आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ती है रिधि के साथ और एकदम दादी के गले जा लगती है। दादी को तृप्ति मिल जाती है और वो बिलक बिलक के रोती है। सौम्या का फेस हाथों में थामे उसे चूमती है और कहती है, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के, ये जानते हुए भी कि दादी जी नहीं रही है, जी रही है तो सिर्फ तेरे लिए, फिर भी चली गई, फिर भी अपनी दादी को इतनी बड़ी सजा दे गई, उसकी सांसें ही अजाब बना गई। सौम्या बहुत टाइम के बाद शांत होती है और कहती कुछ नहीं, बस एक नज़र देखती है रिधि को। दादी भी उसकी नज़रों का पीछा करती है और रिधि मर्यादा सजाते हुए सौम्या के साथ ही झुक के उनके पैरों को छूती है। दादी कांपते हाथों से रिधि की बुलाए लेती है, उसको आशीर्वाद देती है और कहती है, औरों को कहती है कि जाओ सब बहू का स्वागत करो और पूरे गांव को बता दो हमारा गुरूर लौट आया है अपनी अर्धांगिनी के साथ, और इस घर की लक्ष्मी के आगमन के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारी भाभी लोग बहुत खुश थे। वो पूजा की थाली लाते हैं, रिधि की और सौम्या की पूजा कर लेते हैं, फिर तिलक करके अच्छे से रिधि के गृह प्रवेश की पूजा करते हैं। सौम्या एक भी पल रिधि का हाथ नहीं छोड़ती और दोनों दहलीज पे आके एक दूसरे को देखते हैं। रिधि क्लास को दाई पैर से गिराती है और इस वक्त रिधि के मन को इतनी शांति मिलती है कि उसके आंसू उसकी खुशी बन के जमीन का अभिषेक करते हैं। सारी चीज़ें सही हो गई थी, सारा परिवार मुकम्मल हो गया था, एक हो गया था और अब उस मृत पड़े घर में जान आ जाती है। अब वो मकान घर बन जाता है। बरसों बाद वहाँ रौनक लौटी थी और बरसों बाद सब साथ में खाना खाने के लिए बैठे थे। दादी तो एक भी पल सौम्या और रिधि को नहीं छोड़ती है, सौम्या को हर वक्त अपने आंचल में छुपाए रहती है। तो ना सौम्या की जो भतीजी थी अब वो बड़े हो गए थे, तो वो लोग ना बहुत खुश थे। तो वो लोग ना सोचते हैं कि हम ना कुछ मूवी देखेंगे, और अब दिखाते हैं रात का सीन जहाँ सब फैमिली हॉल में बैठे थे और वो लोग मूवी देख रहे थे टीवी पे। मूवी तो बहाना थी, सबको बस साथ में टाइम स्पेंड करना था। सौम्या के साथ रिधि बैठी थी और सौम्या के दूसरे साइड दादी थी। वो लोग सोफे में बैठे थे, कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं। लाइट सारी ऑफ थी और रिधि लोग सबसे पीछे की साइड सोफे में बैठे थे। बहुत वक्त बीत जाता है और सौम्या की नज़र तो सिर्फ रिधि पे थी। रिधि सबसे बातें कर रही थी और मूवी एंजॉय कर रही थी। सौम्या मन में ही कहती है कि क्या बकवास है ये सब। उसका हाथ धीरे से रिधि की थाई की तरफ जाता है प्यार से, और रिधि को तब भी एहसास नहीं होता। सौम्या भी लाई कि ये क्या बात हुई, मुझे क्यों नहीं देख रही यार। और जल्दी से जब रिधि नहीं देखती तो वो प्रेस करती है और रिधि को तब एहसास होता है। वो मुड़ के घूरती है सौम्या को और सौम्या आंखों से इशारे करती है कि जान चलो ना यहाँ से। रिधि समझ जाती है और वह सौम्या का हाथ अपनी थाई से हटा के अगेन आगे देखती है, मूवी देखती है। सौम्या का दिमाग खराब हो जाता है, उसको रिधि चाहिए थी किसी भी हाल में। और धीरे से रिधि के कानों के पास आके कहती है, जान देखो चुपचाप यहाँ से चलो ना प्लीज़, सच कह रही हूँ वरना उठा के ले जाऊँगी आपको। रिधि भी कहती है, अपनी तो तुम्हें पड़ी नहीं है, मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो और हटो यहाँ से, अभी फैमिली टाइम है ना, सो चुप रहो। सौम्या कहती है, ये क्या बात है मेरी जान, मतलब ससुराल वाले इतने अच्छे हो गए आज और मैं, मेरे अरमानों के बारे में सोचो। रिधि कहते हैं, वो अरमान जिनका कोई दीन धर्म नहीं है, कभी भी कहीं भी जाग जाते हैं, है ना। और मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, समझ गई, मैं तो समझ गई अब सब कुछ। सौम्या कहती नहीं आओगी। रिधि कहती नहीं, हिम्मत है तो मुझे यहाँ से बुला के दिखाओ। सौम्या कहती देखो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से रूम में, और अगर 5 मिनट के अंदर आप नहीं आई तो फिर सोच लेना। रिधि कुछ जवाब ही नहीं देती और सौम्या उठ के वहाँ से रूम में आ जाती है। उसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि रिधि आ ही जाएगी, लेकिन रिधि नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। रिधि को आज उसे परेशान करना था।
सौम्या पूरे रूम का चक्कर काट रही थी, लेकिन रिद्धि नहीं आती। अब सौम्या के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। न जाने आज उसके मन में इतने अरमान क्यों थे। और अगेन आती है नीचे हॉल में और कहती है, रिद्धि सुनो। उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी। रिद्धि के साथ सब देखते हैं सौम्या को कि इससे क्या हुआ, और सौम्या सबको देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और फिर बात पलटते हुए कहती है कि वो इसीलिए बुला रही थी क्योंकि रिद्धि सुनो ना, आप सामान लाए हो ना मेरा, मैं बहुत थक गई हूँ ट्रेवल करके, मेरे कपड़े दे दो, मैं सो जाऊँगी, फिर आ जाना यहाँ। रिद्धि को इसकी सब चाल पता थी। वो कहती क्या चाहिए आपको। सौम्या घूरती है उससे और कहते शर्ट चाहिए। रिद्धि कहती अच्छा, वो मैंने ना आते ही कबर्ड में रख ली थी, सब सामने ही है, ले लीजिए ना। यहाँ सौम्या कहती लेकिन मुझे नहीं मिल रही है ना रिद्धि, तो आओ जल्दी। तभी देखती है रिद्धि सौम्या की भतीजी को और कहती बच्चा सुनो, जाओ जाओ तो उस जगह से शर्ट लेके इन्हें दे दो। तो वो भी जल्दी से जाती है और उसे ना शर्ट मिल जाती है और निकाल के सौम्या को देती है। सीधे नीचे ही ला गई थी और सौम्या घूरती है उस बच्ची को और कहती बेटा जो जो मेरे आते ही डिमांड्स हुई थी ना आपकी मुझसे, सब कैंसिल। और वो जैसे सुनती है वो शॉक्ड। वो कहती लेकिन क्यों, आप ऐसा नहीं कर सकते, एक तो इतने सालों तक हमसे दूर रहे, हमें सताया। तो सौम्या कहती है बस जब आप ये सब कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो कहती है लेकिन आपकी ही बेगम का हुक्म था और आपको पता है बड़ी दादी का कहना है कि कोई भी उनके हुक्म की तौहीन नहीं करेगा, तो मैं भी ला दी शर्ट आपकी, आप इतनी बड़ी सजा दोगे क्या इस बात की। तो सौम्या कहती है जाओ, बहुत जुबान चल रही है ना, जाओ कल स्कूल जाना है ना, जाओ यहाँ से। तो वो कहती है लेकिन फैमिली टाइम है ना। सौम्या कहती है कहाँ का फैमिली टाइम, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कैसे खुश रहने दूँ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ। तो वो भी पैर पटक के चली जाती है बेचारी। और सौम्या देखती है रिद्धि को जो उससे घूरे जा रही थी कि बच्चों पे गुस्सा उतारा जा रहा है। सौम्या भी मुंह बना के चली जाती है और तभी भाभी जो सब नोटिस कर रही थी वो रिद्धि को जानबूझ के टीज करने के लिए वो रिद्धि के आगे बैठी थी। तो वो कहती है रिद्धि क्यों सता रही हो, आप उन्हें चले जाओ ना। तो रिद्धि को ना पहले तो ऑकवर्ड फील होता है कि भाभी को पता चल गया, फिर भी वो थोड़ा सा बेशर्मी को सजा के कहती है कि भाभी आप नहीं जानते उन्हें, आप नहीं जानते इस इंसान को कितना सताना होता है और अभी मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। और रहो ना जब ऐसे मुंह बनाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और भाभी हंसती है और रिद्धि को बहुत टीज करती है और कहती है अरे शैतान है वो, देखना 2 मिनट में दोबारा आएगी, हार हार तो नहीं मानेगी ऐसे और आपको सहना भी पड़ेगा उससे। तो रिद्धि कहती है नहीं आएगी, मुंह बन गया है ना, नहीं आएगी। भाभी कहती है लो आ गई। रिद्धि जल्दी से कहती है व्हाट, और वो जल्दी से देखती है सामने और वहाँ सौम्या थी जो सीधा आके रिद्धि के बगल बैठ जाती है। भाभी भी ऑल द बेस्ट कह के आगे बैठ जाती है और रिद्धि देखती है सौम्या को और सौम्या बस टीवी पे नजरें गड़ाए रहती है, अच्छे से बैठी रहती है। रिद्धि सोचती है कि उफ इतना गुस्सा देखोगी भी नहीं, वैसे अच्छी बात है, मैं तो शांति से रहूँगी। और उसका इतना सोचना था कि सौम्या का हाथ एक झटके में रिद्धि की कमर में चला जाता है और वो अपनी ओर खींचती है रिद्धि को। बहुत सडन हुआ था ये, नजरें सामने थी उसकी और रिद्धि घबरा के देखती है इधर उधर, उससे किसी की परवाह नहीं थी, मतलब उससे अपनी परवाह नहीं थी। वो देखती इधर उधर कि सब पे कि किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन सबका ध्यान मूवी पे था और लाइट्स भी ऑफ थी। रिद्धि भी सौम्या के हाथ पे हाथ रखती है और हटाने को होती है, रिद्धि भी सौम्या का हाथ हटाने को होती है और धीरे से कहती है तुम सच में नहीं सुधर सकते, सब है यहाँ पे और इतना भी क्या मन बेचैन है तुम्हारा, एक दिन नहीं रुक सकते तुम, कल जा तो रहे हैं हम। सौम्या कुछ कहती ही नहीं, वो अपना दूसरा हाथ रखती है धीरे से रिद्धि की थाई की तरफ और रिद्धि और घबरा जाती है। रिद्धि सौम्या के हाथ पे हाथ रखती है और सौम्या भी रिद्धि को देखे धीरे से अपने कार्य को आगे बढ़ाती है और रिद्धि की हार्ट बीट चरम पे आ जाती है, उससे अजीब घबराहट थी। वह सौम्या से नजरें हटा के देखने लगती है इधर उधर, उसे बस ये था कि कोई देखे ना और रिद्धि को थोड़ा सा आराम मिलता है कि कोई नहीं देख रहा है, सब अपने में व्यस्त है। वह सौम्या के हाथ को हटाने की भरपूर कोशिश करती है बट सौम्या नहीं हटाती और धीरे से कहती है अच्छी बात है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए है ना, नहीं आना है ना तो कोई बात नहीं, वहाँ नहीं आना
कोई दिक्कत नहीं, अब यही मेरे दिल को सुकून मिलेगा, चाह के भी नहीं रोक पाओगी आप। रिधि जैसे सौम्या के हाथ की गुस्ताखी देखती है और जल्दी से कहती है ओके फाइन, चलो चलते हैं यहाँ से। तभी सौम्या कहती है नहीं जान, अब तो मुझे ही नहीं जाना कहीं, अब तो यही सब कुछ। और वो ये कहते हुए अपने हाथ को धीरे से ऊपर टमी की तरफ ले जाती है और रिधि का डर और ज़्यादा हो जाता है। वो प्यार वाली घबराहट थी उसकी और रिधि उठने को ट्राई करती है कि वो वहाँ से चली जाए, बट सौम्या की ग्रिप बहुत अच्छी खासी थी। सौम्या रिधि की टमी को एक्सप्लोर करती है। हाय कितना प्यारा था ना ये। और रिधि में एक अजीब सी सरसराहट जैसी आ जाती है। उसका टच ही ऐसा था यार, क्या ही बोलूँ। सौम्या का नशा उसने की मलिका को पागल बना रहा था और सौम्या रिधि की कंपन को अच्छे से फील करती है, बहुत अच्छे से। और रिधि की आंखें ना कुछ पल के बाद जैसे थोड़ी सी क्लोज होने लगती है। सौम्या फील करती है, उसे देखती है और दूसरे ही पल सौम्या की गुस्ताखी भाई आगे बढ़ती है। उसका हाथ जल्दी से साड़ी की सारी बंदिश से पार कर मंजिल पे अस्तित्व जमा देते हैं। उसका एक हाथ उसकी कमर में था और एक उसकी मंजिल में। हाय देख रहे हो कैसा था ये। और रिधि की आंखें जल्दी से प्रॉपर खुल जाती है, वो घूरती है सौम्या को। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। आई नो गलत टाइम पे रोक रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, 10:25 हो गए हैं, अभी तक मेरा रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या ही बोलूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।